हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्किल 2.0। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंस्पेक्शन चैम्बर की ड्राइंग, ठीक है। और इंस्पेक्शन चैम्बर के बाद हम लोग मेन होल की ड्राइंग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो दोस्तों हम लोग ड्राइंग पढ़ रहे हैं, ये यूपीवीटी बोर्ड के लिए और जो उत्तराखंड बोर्ड है, इन दोनों ही बोर्ड में कॉमन है, ठीक है। तो इन्हीं के लिए हम इस ड्राइंग को कवर कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जो सिलेबस है लगभग सेम है, ठीक है। यूपीवीटी बोर्ड में ये जो ड्राइंग है दोस्तों, इसको WWE ड्राइंग के नाम से जाना जाता है, वो भी 5th सेमेस्टर में सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। और दोस्तों जो उत्तराखंड बोर्ड है, वहाँ पे इसी सब्जेक्ट को या इसी ड्राइंग को जो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से जाना जाता है, सिविल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर में, ठीक है। और सिलेबस दोनों का सेम होने की वजह से दोनों का ही यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। कोई भी चीज़ में यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, मैंने सिलेबस भी डिस्कस कर दिया है बहुत पहले, ठीक है। और इस सब्जेक्ट में या इस ड्राइंग में हम लोगों ने दोस्तों पूरे के पूरे ड्रेन कवर कर लिए हैं, पूरे के पूरे सीवर कवर कर लिए हैं और पूरे के पूरे ट्रैप कवर कर लिए हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे इसका इंस्पेक्शन चैम्बर का ड्राइंग। चलिए, तो इंस्पेक्शन चैम्बर का ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा कुछ रिक्वायर्ड डेटा, ठीक है। ये डेटा आपको दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है। अगर आप लोग अभी हमारा जो यूपीवीटी का एग्जाम हुआ था पिछले ही साल, उसको उठा करके देखेंगे तो वहाँ पे इंस्पेक्शन चैम्बर आया था आपका, लेकिन डेटा नहीं दिया गया था, ठीक है। तो डेटा क्या करना है, आपको खुद से याद करके चलना है। चलिए, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों हमारा कहा गया है, ड्रॉ द प्लान एंड क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन में यानी सेक्शनल एलिवेशन इसका बनाना है हमें, ठीक है। किसका? इंस्पेक्शन चैम्बर का। चलिए, इसके बाद बोला है साइज जो है वो चैम्बर का कितना है, 900 mm इंटू 900 mm, यानी कि हमारा स्क्वायर शेप का जो है चैम्बर दिया गया है। ये हमारा सर्कुलर शेप का भी होता है, ठीक है। तो चैम्बर का साइज कितना है, इतना। इसके बाद डाया ऑफ मेन होल कितना है, तो मेन होल का डाया है दोस्तों 500 mm 5, ठीक है। ऊपर से जिसमें से मेन जो है नीचे उतरता है वो मेन होल, ठीक है। इसके बाद डाया ऑफ मेन सीवर पाइप, ठीक है। और वो भी कैसा, SW सीवर पाइप, ठीक है। तो वो है दोस्तों आपका 100 mm 5, ठीक है। इसके बाद डाया ऑफ ब्रांच सीवर पाइप, जो मेन होल से अदर पाइप जुड़े हुए हैं उन्हें हम ब्रांच पाइप कहते हैं। तो उनमें से जो सीवर पाइप है उसका डाया है आपका 100 mm 5, मतलब सेम ही डाया का है, ठीक है। हालांकि इससे कम भी रख सकते हैं। इसके बाद बोला है थिकनेस ऑफ मेसनरी वॉल, तो जो हमारा चैम्बर है उसके आउटर साइड जो वॉल रहेगी, ठीक है, और जो चिनाई की दीवार रहेगी, और उसका जो हमारा यहाँ पे थिकनेस दिया है वो 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये दोस्तों सीमेंट कंक्रीट का भी बनाया जाता है, ठीक है। तो वो मैं आपको मेन होल में बता दूंगा। तो ये 20 सेंटीमीटर का रखना है। फाउंडेशन की जो थिकनेस रखनी है वो आपको रखनी है दोस्तों 150 mm। और जो RCC स्लैब डालेंगे आप सबसे ऊपर टॉप में, तो वो आपको डालनी है कितनी, 100 mm थिक, ठीक है। यानी कि आपको 10 सेंटीमीटर की यहाँ पे डालनी है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए मानना पड़ेगा एक सूटेबल स्केल, तो स्केल आप मान लीजिएगा। तो स्केल में मान लेता हूँ कोई भी, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप स्केल मान लीजिए, लेकिन ऐसा मत मान लीजिएगा कि फिर ड्राइंग ही आपकी ना आ पाए, ठीक है। तो स्केल आप कोई भी मान लीजिएगा। तो मैं स्केल मान लेता हूँ यहाँ पे 1/20 की, और मैंने ये अपनी ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग मानी है। हालांकि आप भी यही जो है ले करके बना सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। तो स्केल मैंने 1/20 की ले रखी है, यानी अब सारी की सारी मेजरमेंट में मुझे 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग करनी है इसकी प्लान से। जो हमें प्लान दिया है, आप प्लान यहाँ बनाएंगे और फिर उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो नीचे बना देंगे, ठीक है, प्रोजेक्शन के थ्रू, इसलिए आपका ईजी पड़ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका साइज ऑफ चैम्बर है वो ले लो। तो चैम्बर का साइज है 900 mm इंटू 900 mm। तो इसको ऑन करिए, 900 mm डिवाइडेड बाई जब 20 करेंगे तो ये आपका 45 mm आएगा, यानी 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर आप ले लेंगे कुछ इस तरीके से। कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। आपको यहाँ तक तो दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। तो आप लोग ले लीजिए दोस्तों कितना, 4.5 सेंटीमीटर। और ये हमारा कैसा है, स्क्वायर शेप में है, तो आप इसको ऐसे बना दीजिएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक हमारा चैम्बर का साइज आ गया, ठीक है। 900 mm, ये 900 और ये भी 900 है हमारा, ठीक है। इतना कर दिया हमने। चलिए, अब दोस्तों देखिए, हमें प्लास्टर करना होता है, तो प्लास्टर यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम लोग 12 mm जो है थिक प्लास्टर करेंगे। तो 12 mm थिक हम जब प्लास्टर करेंगे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं और 20 से डिवाइड कर सकते हैं, तो बहुत ही आपका मिनिमम आएगा ये, ठीक है। 12 mm को आप बताइए डिवाइड कर रहे हो 20 से, तो ये बहुत कम आएगा, बताइए, आधे mm के करीब। तो तुम ले लो ये जल्दी से चारों साइड से, ठीक है।
और इसको इस तरीके से कंप्लीट करो। तो ये हम लोगों ने साइज ले लिया, ठीक है। और ये हमने क्या किया, चारों साइड से प्लास्टर करा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से डॉटेड दिखा देना है। इसमें मैं रेड पेन का यूज़ कर रहा हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये हमने क्या कर दिया, सीमेंट प्लास्टर कर दिया कुछ इस तरीके से। चलिए अब आपको दोस्तों थिकनेस ऑफ बॉल ले लेनी है, ठीक है। जो थिकनेस ऑफ बॉल है, तो प्लान में बना रहे हैं अभी। तो देखिए बॉल का थिकनेस कहाँ चला गया। हाँ, थिकनेस ऑफ मेसनरी वॉल ये कितना है आपका, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब 20 को तुम डिवाइड कर लो तो तुम्हारा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। 20 डिवाइडेड बाई 20, तो 1 सेंटीमीटर तुम्हें लेना है। तो तुम चारों साइड से 1 सेंटीमीटर ले लो। कुछ इस तरीके से। इस तरीके से, राइट। ये तुम क्या कर दोगे, पूरा का पूरा जो आपका दीवार रहेगा वो बना दोगे। इसमें अब तुम्हें करना है हैचिंग, ठीक है। तो हैचिंग कर दो जल्दी से। ये 45 डिग्री पे तुम घुमा करके ऐसे इसमें मार दो जल्दी जल्दी हैचिंग, ऐसे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ। तो ये देखिए तुमने पूरा इसमें हैचिंग कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा जो ब्रिक बॉल वो हो गया, ठीक है। अब चारों साइड से तुम्हें फाउंडेशन भी डालनी होती है। तो फाउंडेशन की थिकनेस तो तुम्हें सामने से दिखाई देगी, टॉप से देखोगे तो नहीं दिखाई देगी। तो तुम्हें जो है फाउंडेशन बाहर कितना निकालना है, वो 100 mm निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 100 mm को तुम चेंज कर लो। तो देखो 100 mm को जब तुम डिवाइड करोगे 20 से तो तुम्हारा 5 mm आएगा। तो तुम्हें 5 mm ले लेना है इस तरीके से चारों साइड से। और इसको तुम्हें डॉटेड दिखाना है, ठीक है। ये तुम्हारा जो हो गया फाउंडेशन हो गया, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से ये दिखाना था। अब तुम थोड़ा सा अगर यहाँ पे डायमेंशनिंग वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। ये तुम्हारा क्या है, ब्रिक बॉल है, और ये तुम्हारा फाउंडेशन है, ठीक है। तो ये कितना है तुम्हारा, ब्रिक बॉल है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर का, और ये है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। समझ में आ गया होगा कुछ इस। और सॉरी क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है, पता नहीं किसकी फिटिंग होने लगी भाई। वीडियो में स्टार्ट करता हूँ, पता नहीं किसका क्या होने लगता है यार, ठीक है। फिर भी कोई नहीं, देखते रहिए, पूरी एनर्जी के साथ बोलूँगा मैं, तुम्हें कोई ऐसा होगा ही नहीं कि चीज़ समझ में ना आए, ठीक है। तो ये तुमने सारा का सारा कर लिया, ठीक है। अब तुम्हें दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे मेन जो सीवर पाइप है उसको डालना है, ठीक है। तो देखिए मेन सीवर पाइप जो है उसका डाया कितना है, तो मेन सीवर पाइप है उसका डाया 100 mm है, और जो ब्रांच सीवर पाइप है उसका भी तुम्हारा डाया कितना है, 100 mm है। तो तुम 100 mm को चेंज करोगे तो तुम्हारा 5 mm आएगा। अभी तो तुम चेंज कर देखिए, अभी आया था 5 mm, ठीक है। तो देखो तुम्हें लेना कैसे है, इसको तुम्हें लेना कैसे है, तुम ये देखो पहले, या तुम ऐसा करो, इससे पहले पहले तो सेंटर ढूंढ लो, ठीक है। तुम ये 5 mm याद रखना है, तुम पहले सेंटर ढूंढ लो इसका, ठीक है। इसका तुम पहले सेंटर ढूंढ लो।
तो मेरे में ये कितना आ रहा है 45 46 47 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो आप इसका सेंटर ले लो। तो ये तुम ले लो पहले तो 2, और ये तुम्हारा कितना 7, तो तुम 3.5 करीब और ले लो 1 2 3 एंड ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और अब मैं यूज़ कर रहा हूँ इधर पेंसिल का। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे तुम ले लो 1 2, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हें इस तरीके से इसका सेंटर मिल जाएगा, पूरा सेंटर मिल गया तुम्हें। चलिए, अब तुम पहले जो मेन होल था ना वो बना लो। ठीक है, तो मेन होल का तुम्हें डाया दिया गया था। तो मेन होल का जो डाया था वो 500 mm था, यानी तुम्हारा रेडियस हो जाएगा 250। तो तुम्हें तो रेडियस से मतलब है, तो 250 डिवाइडेड बाई जब तुम 20 करोगे तो ये तुम्हारा 12.5 mm आएगा, यानी 1.25 सेंटीमीटर तुम इसको कह सकते हो। ये mm में था ना हमारा, बिल्कुल mm में था। 500 mm था, रेडियस हमने 250 लिया, 20 से डिवाइड किया, तो ये हमारा 12.5 mm आ गया, यानी 1.25 सेंटीमीटर। तो तुम इसको ले लो 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम ले लिए, और ये हम बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा मेन होल हो गया। अब तुम पाइप को डालो। तो तुम्हारा 5 mm आया था, देखो तुम्हें 5 mm कैसे बनाना है। तुम 2.5 mm ऊपर ले लो इस तरीके से, ये देखो ऊपर लो तुम 2.5 mm, तो ये तुम्हारा 2.5 mm ऊपर हो जाएगा, और 1 2 ये 2.5 mm तुम्हारा नीचे हो जाएगा। तुम्हें इस तरीके से लेना, और ये तुम्हारा मेन पाइप है। क्या है? मेन पाइप है तुम्हारा, ये भी तुम ध्यान रखो। ठीक है, तो तुमको ऐसे ले जाना है यहाँ तक और यहाँ तक, और इसके बाद आगे तुम्हें डॉटेड निकालना है पूरा का पूरा, और इसके बाद ऐसे। ठीक है, इसके बाद इसको भी निकालो आगे ऐसे। जो चीज़ छिप जाती है वो तुम्हारी डॉटेड में रहती है। ठीक है, तुम्हें दिखाई नहीं देती जो चीज़। ये तुम्हारा पाइप हो गया। ठीक है, सीवर पाइप। और मैंने ये क्यों छोड़ रखा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्रांच पाइप भी दिखाना है। तो देखो ब्रांच पाइप को मैं कैसे दिखाऊंगा, किसी भी एंगल पे ऐसे मैं सेट कर लूँगा, किसी भी एंगल पे ऐसे, जो भी मुझे अच्छा लगे मैं वो एंगल ले लूँगा ऐसे। और लेने के बाद यहाँ से इस पाइप को निकालूंगा, देखिए ऐसे, और इस तरीके से इसको डॉटेड करते हुए। ठीक है, और इसी तरीके से अब मुझे ये कितना लेना है 5 mm, वही डाया सेम है। ठीक है, ये तुम ध्यान रखना। ठीक है, और इसको तुम अब स्ट्रेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से, राइट ना। चलिए, तो ये तुम्हारा ब्रांच सीवर पाइप हो गया। ठीक है, और इसको हम मैच करा दो ऐसे इसके साथ। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेन पाइप है, और ये जो तुम बनाए हो ये तुम्हारा ब्रांच सीवर पाइप है। ठीक है, तो इनकी थोड़ी सी नेमिंग कर दो तुम। ये तुम्हारा क्या है? ठीक है, तो ये है तुम्हारा कितना 100 mm 5 मेन SW पाइप, और ये क्या है? तो ये भी तुम्हारा 100 mm 5 ब्रांच SW पाइप है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं है यहाँ पे करने के लिए। ये तुम्हारा क्या है 12 mm थिक प्लास्टर है।
ओके, ये है तुमने इतना कर लिया। चलिए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हुई क्या? तो दोस्तों इस तरीके से तुम्हारा ये लगभग जो प्लान है वो कवर होता है। तो मैं इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है फिनिश करना था, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन। वन रेशियो 6:12 का, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इतना ही ये हम करेंगे, हमारा जो प्लान है पूरा कवर हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों आपको करना क्या है, टाइम कितना हो गया, चलिए 15 मिनट में कवर हो गया। अब 15 मिनट में ही इसका हमें सेक्शन भी जल्दी से ही कवर करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए अब इसके लिए तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा प्लान है, यहाँ लिख लेना, ठीक है। अभी मेरे को हो सकता है स्पेस कम पड़ जाए, इसीलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। देखो अब तुम्हें एक सेक्शन काटना इस तरीके से, और इसको सामने से देखना है। मैंने ये सेंटर से काटा और तुम भी सेंटर से ही काट के दिखाओ इसको, ठीक है। एक्स डैश, ये मैंने क्या काटा, एक सेक्शन काटा जो कि सेंटर से मेरा बिल्कुल गया हुआ है, ठीक है। अब इसको तुम क्या करोगे, इतना पार्ट आगे वाला हटा दोगे और फिर सामने से इसको देखोगे। तो तुम्हें जो दिखा तुम यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ सामने, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले स्टैंड को थोड़ा सा नीचे सेट करते हैं। हालांकि आप चाहें तो इसके प्रोजेक्शंस वगैरह ले जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं पेंसिल से इसकी प्रोजेक्शन लेके जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जो ये मेसनरी वॉल है उसका प्रोजेक्शन लेके जाऊँगा, देखिए ऐसे। उसके बाद प्लास्टर वगैरह जो मुझे नीड होगी मैं लेते जाऊँगा बाद में, ठीक है। अभी एक साथ लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए केवल मैं जो मेरी बॉल है उसका मैं प्रोजेक्शन लेके गया हूँ, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा नीचे और फिर हम आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए इतना तुम देखते रहो और ऊपर का भी देखते रहो, तो तुम्हें सारा का सारा यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एक सेकंड, चलिए ठीक है। अब इतना तुम्हें कर लेना था। देखो अब तुम्हें क्या करना, यहाँ गौर से समझो। अब तुम्हें नीचे बनाना है तुम्हारा जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन का तुम्हें थिकनेस कितना दिया गया था। तो फाउंडेशन की थिकनेस थी तुम्हारी 150 mm। कितनी थी, 150 mm। तो देखो तुम्हें कैसे लेना है, तो पहले तो तुम प्रोजेक्शन थोड़ा सा ये फाउंडेशन का भी ले लो साथ ही साथ इस तरीके से, और इस साइड से भी ले लो, ठीक है, इस तरीके से। तो तुम्हारा ये जो लाइन हो जाएगा ये तुम्हारा फाउंडेशन का हो जाएगा, ठीक है। और इसकी थिकनेस तुम्हें कितनी लेनी है, अभी मैं बताया था 150 mm। तो तुम क्या करो 150 डिवाइडेड बाई 20 कर लो स्केल के लिए, तो 7.5 तुम्हारा mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7.5। तो ये देखो तुम्हारा 5 6 7.5, तो तुम यहाँ तक आ जाओगे। ओहो, देखिए पेन से ड्राइंग बनाने का यही हाल होता है, पेन बहुत जल्दी फैलते हैं। कोई भी पेन यूज़ करो यार वो सब फैलते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से तुम ये बना लोगे, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये तो तुम्हारी फाउंडेशन बन गई है। अब पेंसिल वाला जो पार्ट है वो तुम इरेज कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो। देखो ये तो तुमने क्या कर दिया, सीमेंट कंक्रीट की फाउंडेशन बना दी होगी। कुछ इस तरीके से। ये तुम्हारा सीमेंट कंक्रीट का फाउंडेशन है और इसकी थिकनेस कितनी है, ये है तुम्हारा 150 mm, ठीक है। तो देखो तुम पहले क्या करोगे, ये सीमेंट कंक्रीट का तुम फाउंडेशन बना दोगे साइड पे, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है ना यार अच्छे से, चलिए दिख रहा है, ठीक है। क्वालिटी बढ़ा लेना दोस्तों, अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। वैसे बढ़िया क्वालिटी आ तो रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हें दिख जाएगा। लेकिन अब दोस्तों तुम इसके ऊपर क्या करोगे, ये जो तुम्हारा मेन पाइप सीवर है उसको बिछाओगे। तो हो सकता है वो तुम एक दिन बाद बिछाओ या हो सकता है 6 7 घंटे बाद बिछाओ, ठीक है ना। तो आप पाइप की जॉइंटिंग अच्छे से बनी है, इसलिए हम क्या करते हैं फिर से दोस्तों सीमेंट कंक्रीट डाल देते हैं इसके ऊपर। जब हम पाइप को बिछाते हैं, मेन पाइप को ध्यान रखिएगा, तो वो हम लोग लगभग 50 mm यूज़ करते हैं, ठीक है। थिकनेस का ज़्यादा थिकनेस का हमें नहीं डालना है, बस हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारा जो अब यहाँ पाइप डाला जाए वो अच्छे से बॉन्ड रहे, ठीक है। क्योंकि सूखी कंक्रीट के ऊपर तो हम पाइप रख नहीं देंगे, चाहे हल्का फुल्का मसाला क्यों ना लगाएं, ठीक है। तो हम कितना डालेंगे 15 mm का, तो डिवाइड करो 20 से, तो ये तुम्हारा 2.5 mm आ जाएगा। तो तुम 2.5 mm और ले लो, ठीक है।
इस तरीके से। और इसमें तुम दिखा दो कंक्रीटिंग। ये हम उस टाइम पे लगाएंगे इंस्टेंट, जिस टाइप पे हमें जो पाइप है वो बिछाना है, वो हम बिछा दिए। अब इसके ऊपर डालेंगे हमारा जो ये मेन सीवर पाइप है उसको। तो अगर आप गौर से सेक्शन लाइन को देखें तो ये इस तरीके से काट रही है दोस्तों, कि ये जो पूरा का पूरा मेन पाइप है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जैसे ये पूरा का पूरा आपका सीवर पाइप है, तो इसको बीच से काटा जा रहा है। तो जब इसको आप सामने से देखेंगे तो पता है आपको इसकी थिकनेस भी दिखाई देगी कि ये कितना थिकनेस का है। समझ रहे हो, इसकी आपको थिकनेस भी दिखाई देगी दोस्तों। जो आपका ये सीवर पाइप है इसकी थिकनेस क्या है ये भी आपको दिखाई देगी। समझ रहे हो यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अरे यार नहीं समझ में आ रहा है ना, तो कोई तुम खोखला पाइप लेना और उसको बीच से काटना और सामने से देखना, फिर तुम्हें क्या दिखाई देगा। सबसे पहले तुम्हें नीचे उसकी थिकनेस दिखाई देगी, फिर उसका इंटरनल डाया, फिर ऊपर थिकनेस दिखाई देगी। ठीक है, इमेजिन करना, आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा परेशान मत होना। तो इसको देखो कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से। और ये तुम प्रोजेक्शन ऊपर लेते रहना, पाइप को तुम कितना बाहर निकाले हो। तो ये तुम्हारा पाइप इस तरीके से जाएगा, और ये बाहर कितना, जहाँ तक तुम इसको निकाले हुए हो। ठीक है, यहाँ तक। ये अब तुम्हें दिखाई देगी पाइप की थिकनेस। ठीक है, तो अब तुम पाइप की थिकनेस कितनी लेके चल रहे हो, 20 mm या जितना भी, तो तुम वो मान लो अपने हिसाब से। ठीक है, तो जैसे सपोज करके हमने 20 mm या 10 mm 15 mm जो भी माना है, मान लीजिए मैंने 20 mm माना है। ठीक है, क्या माना, 20 mm थिकनेस माना है पाइप का। तो मैं डिवाइड करूँगा 20 से, तो मेरा 1 mm आएगा। तो मैं 1 mm ये डिस्टेंस इस तरीके से लूँगा, और ये पाइप की थिकनेस इस तरीके से दिखाऊंगा। और इसमें करूँगा हैचिंग। इसमें क्या करूँगा, हैचिंग। तो मैं इसको ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये पाइप कट करने के बाद दिख रहा है। अभी ये पूरा पाइप थोड़ी बना है, अभी उसकी थिकनेस अकेली दिखाई जा रही है। ठीक है, ये उसकी थिकनेस अकेली दिखाई जा रही है। अब उसका तुम्हें इंटरनल डाया लेना है। तो इंटरनल डाया जो है दोस्तों 100 mm है, और इसको तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 5 mm स्केल में। ठीक है, तो तुम 5 mm ले लो इस तरीके से, और इस तरीके से इसको बना दो। ठीक है, अब फिर से तुम्हें ऊपर थिकनेस दिखाई देगी, तो वही 1 mm जो अभी लिए थे वो तुमको फिर लेना पड़ेगा। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि क्या दिख रहा है हमें। और इसको तुम ऐसे कट करके दिखा दोगे। ठीक है, पाइप को। अब समझ में आया ना कि कैसे हमने उसको काट करके देखा है। किसी भी पाइप को आप उसको 20 से उसके लॉन्गिट्यूड लंबाई की दिशा में दो भागों में तुम बांट दो, तो तुम्हें इसकी थिकनेस दिखाई देगी, फिर उसका इंटरनल डाया और थिकनेस दिखाई देगी। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ज़्यादा दिमाग तुम्हें लगाने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और अब क्या करो, अब जो तुम्हारी ये फाउंडेशन वाली लाइन आ रही थी इसको तुम कर दो एरिया। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओहो देखो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। चलिए अब दोस्तों इसके बाद हम यहाँ आर्च बनाते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो सीधा ये हमारी दीवार है ना, तो अब हम दीवार को सीधे थोड़ी ना पाइप के ऊपर ही जो है बनाना शुरू कर देंगे। तो पहले आर्च बनाते हैं। तो आर्च आपको 100 mm थिक का बनाना है। तो 100 mm डिवाइड बाई 20 mm 20, तो आएगा आपका 5 mm, तो यानी आधा सेंटीमीटर। तुम आधा सेंटीमीटर क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ आर्च बना दोगे। मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा समझ में आता जाए। इस तरीके से ये तुम क्या बनाओगे, आर्च बनाओगे दोनों किनारों पे। और आर्च तो सभी को पता है। और आर्च का सिंबल देखो क्या होता है, ये होता है आर्च का सिंबल ऐसे। ये तुम्हारा आर्च का सिंबल होता है। ठीक है, तो तुमने ये आर्च बना दिया, और ये तुम्हारी बाकी की क्या है, दीवार है। ये तुम्हारी क्या है, बाकी की दीवार है। ठीक है, तो ये तुम ऊपर लेके जाओगे। अभी कितना लेके जाना है देखो, तो इसकी तुम्हें हाइट तो नहीं दी, लेकिन हाइट हम लेके चलते हैं लगभग 1 मीटर से 1.5 मीटर हम ले सकते हैं अपने से। ठीक है, और ये कहाँ से लेंगे, पाइप की बेस से। ठीक है, तो अब पहले हाइट ही ले लें, तब जा करके हम उसके ऊपर बढ़ाएं, वरना फिर ये मिस्टेक हो जाएगी हमारी, है ना। तो देखिए जैसे मैं अगर 1 मीटर ले रहा हूँ तो मेरा 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा।
ठीक है। 1 मीटर मेरा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, या मैं 1000 mm कह सकता हूँ। डिवाइड करूँगा 20 से तो ये मेरा कितना आएगा 50 mm, यानी 5 सेंटीमीटर आएगा। तो मुझे क्या करना है, पाइप के बेस से 5 सेंटीमीटर ऊपर चले जाना है। तो ये मेरा यहाँ तक आएगा, यानी मुझे केवल दीवार जो लेके जानी है वो यहाँ तक ही लेके जानी है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से यहाँ तक ही लेके जाऊँगा। और इसमें कर दूंगा हैचिंग, 45 डिग्री पर रोटेट करके इसमें हैचिंग कर दीजिए। जो आपका ये ब्रिक मेसनरी वॉल बना है, तो इस तरीके से इसमें करेंगे हैचिंग। तो जल्दी से इसमें हैचिंग करिए आप लोग। देखिए, तो हमारा ये हैचिंग हमने कर दिया है दीवारों में। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हाइट है वो तो तुम्हें दिख ही रही होगी ना, हाइट कितनी है। अगर तुम्हें हाइट देखनी है तो मैं हाइट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तुम्हारी ये जो हाइट है यहाँ बेस से लेके पूरा, ये हमने 1 मीटर मानी है। ठीक है, हालांकि हम ये 1.5 मीटर भी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना हो गया। अब दोस्तों इसके ऊपर आपको क्या है, जो सीमेंट कंक्रीट का स्लैब दिया था वो डालना है। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट का स्लैब जो है वो डालना है। तो देखो हम डालते हैं सीमेंट कंक्रीट का स्लैब। तो थिकनेस ऑफ स्लैब आपकी 100 mm है। ठीक है, यानी कि ये 5 mm आ जाएगी जब तुम डिवाइड करोगे 20 से। ठीक है, तो उसको बनाने से पहले तुम मेन होल जो तुम्हारा है ये ऊपर देखो सर्किल के जैसा तुम्हें दिख रहा होगा, इसकी तुम प्रोजेक्शन लेके आ जाओ। ठीक है, ऐसे हल्के से यहाँ ऐसे खींच लो ऐसे। ठीक है, इस तरीके से बस। ठीक है, खींच लिए तुमने। अभी मैं इनको इरेज कर दूंगा। ठीक है, अब तुम्हें 5 mm का ये डालना है स्लैब। तो मैं इसको भी डाल के दिखा देता हूँ रेड कलर से। देखो कैसे डालना है। अभी तो पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 5 mm ऊपर जाऊँगा ऐसे, और इसको मिलाऊंगा ऐसे। ठीक है, तो ये मेरी स्लैब बन चुकी है। इसी तरीके से इधर और इधर, तो ये मेरी क्या है, स्लैब डल चुकी है। ठीक है, और ये स्लैब में बीच में एक होल है जो कि आप साइड से देख रहे हो सामने से ऐसे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ये स्लैब में एक होल नीचे जाने के लिए। तो ये पूरा तुम्हारा किसका है, सीमेंट कंक्रीट का है। ये तुम्हारा किसका है, पूरा सीमेंट कंक्रीट का है ये। ठीक है, अभी हम इसमें सिम्बल्स बना देते हैं, और अभी मैं इसको पेन से भी बनाऊंगा। अभी बस मुझे कुछ इरेज करना पड़ेगा ना, इसलिए। ठीक है, तो ये तो तुम बना दिए, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पे एक कवर लगाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, जो आपका कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, जो आपका ढलवा लोहा होगा उसका एक कवर बनाया जाता है इसको होल को ढकने के लिए। तो उसको तुम कैसे बनाओगे, तो देखो उसके लिए तुम थिकनेस ले सकते हो दोस्तों 500 mm। ठीक है, तो 500 mm की अगर तुम थिकनेस लेते हो, तो तुम 500 mm की अगर थिकनेस लेते हो तो देखो कैसे आएगा। एक सेकेंड, तुम 500 mm की थिकनेस लोगे तो 500 mm डिवाइडेड बाई जब तुम 20 mm करोगे तो तुम्हारा ये कितना आएगा, 25 mm, लगभग 2.5 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो अब जो तुम यहाँ पर ये बनाए हो दोस्तों सीमेंट कंक्रीट स्लैब। ठीक है, इसमें तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो होल है उसको ढकने के लिए एक कवर लगाना है कास्ट आयरन का। ठीक है, कास्ट आयरन का कवर हम इसको बोलते हैं। तो उसकी जो थिकनेस है दोस्तों, वो हम लोग सीमेंट कंक्रीट जो हमने अभी ये स्लैब डाली इसकी थिकनेस के बराबर ही रखेंगे, और इससे कम रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इसकी जो थिकनेस है वो हमारी 100 है। तो हम भी दोस्तों जो थिकनेस है वो 100 यहाँ पे ले सकते हैं। हालांकि आप 100 से कम भी ले सकते हो। ठीक है, कभी कभी 50 भी ये ले ली जाती है। ठीक है, तो आप कितनी लेना चाहते हैं, चलिए वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए 50 लोगे, कितना लोगे 50। तो अगर मैं इसको 50 ले लेता हूँ, ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं लेनी है इस थिकनेस से, उससे कम ही रखनी है। बराबर आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन कम रखोगे तो बेस्ट रहेगा आपका। ठीक है, तो 50 को तुम डिवाइड कर लो किससे, 20 से, तो तुम्हारा ये 2.5 mm आएगा। अब तुम्हें करना क्या है, 2.5 mm का आधा, देखो 2.5 mm का आधा। उससे पहले एक काम और करना है तुम्हें। अब वो काम क्या है, तो तुम पहले 50, देखो ये तुम पहले स्केल यूज याद करे रहो। ठीक है, 2.5 हमको लेना है थिकनेस स्केल में। ठीक है, अब इसके पहले तुम एक काम और करो, जो तुम्हारा 50 mm है ना, उस 50 mm को तुम चेंज कर लो फिर से एक बार। तो तुम 20 से फिर चेंज करोगे तो 2.5 फिर से ही आएगा। ठीक है, तो पहले तुम क्या करो, 2.5, देखो गौर से देखो, तुम टॉप से 2.5 mm नीचे आ जाओ, 2.5 mm नीचे आ जाओ, और 2.5 mm यहाँ से यहाँ चले जाओ कुछ इस तरीके से। तो एक कट लगाओ ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से तुम यहाँ पे जाओ, 2.5 पे ऐसे कट लगाओ, और यहाँ देखिए मैंने कट जो लगाया ना वो ऐसे लगाया, देखो गौर से ऐसे।
ये 2.5 लिया है, ये 2.5 लिया है। जो मेरी स्लैब बनाई थी ना मैंने, ऐसे देखो, ऐसे गौर से देखो, ऐसे जो मैंने ये स्लैब बनाई थी उसमें ये कट लगाया है दोनों साइड, इस साइड भी इस साइड भी। इस साइड कैसे लगाया है, इस साइड मैंने लगाया है ऐसे, ये 2.5, ये भी 2.5 और ये पूरा ऐसे है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस कवर को रखना होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको डार्क कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी यहाँ पे आ जाएगी। देखो इसको ऐसे तुम करोगे, ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, और इसको तुम ये तुम रखोगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, अभी दिख जाएगा। ठीक है, परेशान मत होना। और इसको ऐसे। अब जो तुम्हारा पेंसिल वाला पूरा ये पोर्शन है तुम इसको इरेज कर दो, तुम्हें और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब था, कुछ इस तरीके से इसको बनाना था। ठीक है, अब जो तुम्हारा कवर का थिकनेस आया था, कितना आया था, 2.5 सेंटीमीटर, उसको तुम इस तरीके से ढक दोगे। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर ऐसे मिलाओगे, ये तुम्हारा कवर है। इस तरीके से इसको यहाँ पर ऐसे लगा दोगे। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, कवर है। ठीक है, जो हम यहाँ पे लगाए हुए हैं। ओके, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम। चलिए, तो ये तुम्हारा क्या हो गया दोस्तों, इसकी नेमिंग मैं यहाँ कर देता हूँ साइड में। तो तुम्हारा ये क्या है, 50 mm थिक, 50 mm थिक कास्ट आयरन हैवी कवर। ये जो तुम बनाए हो, कैसे बनाए हैं वो समझ में आ गया होगा। थोड़ा इनकी हेल्प ले लेना इन डायग्राम्स की, तो आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये थोड़ा डर्टी लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोस्तों तुम्हारा सेक्शन भी पूरा का पूरा कवर होता है जो कि तुम्हें बनाना था। ठीक है ना, इस तरीके से। कोई यहाँ पर प्रॉब्लम हुई तुम्हें, नहीं हुई होगी। अब बस तुम्हारी एक चीज़ बची हुई है, प्लास्टर। तो तुम प्लास्टर को भी साथ में ही दिखा दो। ठीक है, जो तुम ये लिए थे ना प्लास्टर दोनों साइड से, तो ये तुम्हारा प्लास्टर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें ये प्लास्टर दिखाना था। ये तुम्हारा पाइप हो गया, ये तुम्हारे आर्चेस हो गए, और ये तुम्हारा क्या है, पाइप है। तो इनकी नेमिंग जो बची हुई है ना, मैं उसको जल्दी से कर देता हूँ क्योंकि टाइम लगता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता है ये क्या है, आपका फाउंडेशन है, ये तुम्हारा मेन पाइप है, ये तुम्हारा आर्च है, ये मेसनरी बॉल है, ये तुम्हारा स्लैब है। और बताइए, और कुछ है ही नहीं। तो मैं सारी जो नेमिंग है वो जल्दी से कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि मैंने इस तरीके से पूरा नेमिंग कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और एक चीज़ और दिखाई है, ये आपका GL है। ठीक है, ये GL लेवल है, तो मैंने इसका साइन यहाँ पे दिखा रखा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका जो है कौन सा सेक्शन कवर होता है, ये आपका दोस्तों सेक्शन कवर होता है यहाँ पर XX डैश सेक्शन। ठीक है, अगर आप कोई और सेक्शन काटना चाहते हो यहाँ पर, तो ये आप काट सकते हो। ठीक है, मैं वो भी आपको काट के दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, ये आपने ऐसा सेक्शन काटा था अभी सामने से। ठीक है, अगर आप कोई एक सेक्शन यहाँ से काटते, मान लीजिए एक सेक्शन आप यहाँ से काटते, अब ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक सेकंड देखने की कोशिश करना। चलिए, अब देखिए, थोड़ा सा दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से काटोगे ऐसे, अब ये आप यहाँ से देख रहे हो, ये मान लो YY डैश सेक्शन है आपका। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से देखोगे तो आप सामने से क्या दिखाई देगा, क्या इसका सेक्शन आप बना सकते हो, तो यहाँ बना करके बताओ मुझे। चलिए, मैं आपको जल्दी से सिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। अगर आपने फ्रंट का सीख लिया तो ये भी आप बहुत जल्दी बना पाओगे। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए आपको करना क्या, सिंपल से यहाँ से जो फाउंडेशन है, ठीक है, ये जो फाउंडेशन है इसका प्रोजेक्शन तुमको लेके जाना ऐसे। ठीक है, इस तरीके से प्रोजेक्शन तुम लेके जाओ। ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा फाउंडेशन है उसका एक बार में लेके जाओ अब। ठीक है, इस तरीके से ये तुम पूरा का पूरा जो प्रोजेक्शन है वो, ठीक है, तो तुम इस तरीके से लेके चले जाओगे। ठीक है, चलिए, अब देखिए तुम्हें करना क्या है। अब देखो, बार बार मेजरमेंट नहीं लेनी, सीधा तुम यहाँ रखो, और ये फाउंडेशन जो यहाँ से यहाँ तक जितनी लेंथ तुम्हारी आ रही हो तुम वो ले लो। मेरे में लगभग 8 mm के करीब आ रही है, तो मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से ले लूँगा मैं इसको। देखो कुछ इस तरीके से, क्या यहाँ तक आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। देखिए, तो मैंने ये ले ली, ये डिस्टेंस। ठीक है, ये मेरा क्या है, फाउंडेशन है। प्रोजेक्शन की हेल्प से देख रहे हो प्रोजेक्शन का कितना ज़्यादा यूज़ है और हम कितना इजीली बना पा रहे हैं ड्राइंग को।
ठीक है। तो ये हमने पूरी की पूरी फाउंडेशन बना दी, इसमें तुम साइन बना लेना अभी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो, इसके बाद देखो तुम यहाँ से जो है यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर कर लो। मतलब ये जो तुम्हारा 10 सेंटीमीटर फाउंडेशन बाहर की ओर निकला हुआ था, जो फुटिंग है या जो भी आप फाउंडेशन कहना चाहें, बाहर की ओर निकला था, कितना था, 5 mm था। तो 5 mm तुम यहाँ ले लो ऐसे, इधर पॉइंट मार्क कर लो। इस साइड से भी तुम 5 mm पे पॉइंट मार्क कर लो, ठीक है। और एक प्रोजेक्शन तुम यहाँ ऊपर से ऐसे निकाल दो, देखो ऐसे, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इससे ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। इतना कर लिया तुमने इतना कर लिया। अब तुम क्या करो, यहाँ से तुम चले जाओ ऊपर ऐसे, इस साइड से भी तुम चले जाओ ऊपर ऐसे। बहुत इजी हो जाएगा, देखना अभी चुटकियों में बन जाएगा अपना, ठीक है। और ये जो थिकनेस है ये 1 सेंटीमीटर है पूरा का पूरा। तो तुम 1 सेंटीमीटर पर ऐसे पॉइंट रख लो, इधर से भी 1 सेंटीमीटर पर ऐसे पॉइंट रख लो। और इसको अब पूरा लेके मत जाना, क्योंकि तुम्हें अभी ऊपर स्लैब भी बनानी है, तो फिर गड़बड़ा जाएगा काम। तो इसका भी तुम एक प्रोजेक्शन डाल लो ऐसे, ठीक है। अब तुम क्या करो, इसको यहाँ टच कराओ, इसको यहाँ तुम टच कराओ ऐसे। तो तुमने ये क्या बनाया तुम्हें पता है, ये तुम लोग बनाए हुए हो दोस्तों, जो तुम्हारा ये मेसनरी वॉल है वो, ठीक है। चलिए इतना तुम कवर कर लिए हो। अब देखो ऊपर हम तुम्हारा बना देते हैं क्या चीज़, जो तुम्हारा ये सीमेंट कंक्रीट स्लैब हो। अभी यहाँ अंदर का पूरा जो सामान तुमको बनाना है ना भाई, वो पूरा बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होना, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा समझ लो पहले, ठीक है। चलिए अब देखो, इसको बनाना है ना, तो सेम टू सेम ही तुम्हें बनाना है यहाँ पे। तो ये तुम कैसे बनाए थे, तुम पूरा का पूरा यहाँ बना लो। तो मेरे में ये लगभग 2.1 आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको बना देता हूँ, तुम्हें मेज़र करके बनाना है बस, कुल मिला करके 2.1 ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इस साइड से भी मेरा ये 2.1 ही आएगा। फिर इधर से ये देखो 1 2 एंड 2.1 ये यहाँ तक, ठीक है। ऊपर कितना जाना है, तो 2-2.5 mm जितना तुम्हें जाना था तुम वो डालो, या तुम प्रोजेक्शन डाल लो। सबसे बढ़िया चीज़ होती है प्रोजेक्शन, ये तुम ऐसे डालो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो तुम ये ऊपर जाओगे ऐसे और इधर जाओगे ऐसे, ठीक है। अब ये कितना, लगभग 2-2.5 mm जितना भी हो, तो तुम ऐसे चल जाओ, इस साइड भी चल जाओ। और अब मिलाओ इसको इसके साथ, इसको मिलाओ इसके साथ, और ये तुम मिलाओ इसके साथ, ये तुम मिलाओ इसके साथ। तो ये तुम्हारा जो है पूरा का पूरा फाउंडेशन तैयार हो गया। जो आपका स्लैब है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। फाउंडेशन थोड़ी ना ऊपर डालेंगे। इतना हो गया। अब तुम्हारा जो कवर है वो तुम दिखा दो, CI कवर। कुछ इस तरीके से ये तुम बना दिए, ठीक है। इसको और दिखा दो ऐसे, ठीक है। इसमें तुम्हें हैचिंग करनी है, तुम हैचिंग कर दो 45 डिग्री पर। तुम ये क्या कर दिया, हैचिंग कर दिए, ठीक है। अब ये पूरा फुटेंगे, तो इसमें तुम सिंबल दिखा दो जल्दी से। राइट ना, इस तरीके से तुम पूरे में क्या करोगे, सिंबल बना दोगे, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा कम भरे हुए हैं, लेकिन आप अच्छे से भर दो इसको कुछ इस तरीके से। तो ये तुम्हारा फुटिंग हो गया। तो फुटिंग समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब तुम्हें देखिए क्या करना है। सबसे पहले यहाँ समझो चीज़ों को। जो ये तुमने सीवर पाइप डाला था, मेन सीवर पाइप, इसका तुम सेंटर लो और सेंटर का प्रोजेक्शन ऐसे लेके जाओ। इसका तुम्हें सेंटर मिल जाएगा, ये तुम्हारा सेंटर हो जाएगा। इस सेंटर का प्रोजेक्शन तुम लेके जाओ ऐसे, ठीक है। अब जो ये इंटीरियर डिस्टेंस है इसका तुम सेंटर ले लो। तो ये इंटीरियर डिस्टेंस जितनी भी हो तुम कैलकुलेट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर है, तो यानी 2.5 सेंटीमीटर। तो ये 2.5 सेंटीमीटर मुझे यहाँ इसका पॉइंट मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे पॉइंट। मैं इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन खींच लूँगा, ठीक है। मुझे मिल गया इसका सेंटर, किसका, मुझे पाइप का सेंटर मिल गया। जो ये मेरा ये पाइप है ना, उसका मुझे सेंटर मिल गया। देखिए ये जो सेंटर है,
इस जगह पे। अब मुझे क्या करना है, जो सीवर पाइप है उसको बनाना है। देखिए सीवर पाइप का जो डाया है तुम पहले वो भी देख लो थोड़ा सा, 100 mm है। देखो बहुत मुश्किल भरा काम है यार इसको बनाना कंपास से। तो देखो तुम्हारा डाया कितना है, 100 mm। तो तुम 100 mm को डिवाइड कर लो एक बार फिर से 20 से, तो तुम्हारा ये 5 mm आएगा। ये डाया है, रेडियस तुम्हें पता है कितनी लेनी है, 2.5 mm जो तुम यहाँ देख पा रहे हो। तो ये तुम्हें डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कंपास में लेनी है। तो क्या तुम ये कंपास में ले पाओगे? देखो इसको बनाना कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसको बनाना दोस्तों बहुत मुश्किल है भाई। तो मैं तो इसको देखो रफली बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरे बस में नहीं है, कंपास में नहीं आ रहा। तो तुम इसको देखना, तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। ये तुम बनाओगे तुम्हें आ जाएगा। तो तुम ये इस तरीके से थोड़ा हिंट ले लेना, ठीक है, ऐसे। और फिर उसकी जो थिकनेस तुम्हें 20 mm लेनी है वो भी ऊपर से ले लेना ऐसे, तो वो भी तुम्हारी ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको डार्क करके बता देता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो। हालांकि ये रफली बन रहा है दोस्तों, ये भी तुम ध्यान रखना। तो इतना जज मत करना कि सर ये तो ऐसे पाइप बना दिया तुम, ठीक है। ये हम रफली बना रहे हैं क्योंकि वो हमारे कंपास में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और इसमें तुम इस तरीके से हैचिंग दिखा दोगे। ये तुम्हारा क्या है, जब छोटी मेजरमेंट हो जाए और ना आए तो तुम ऐसे बना लिया करो। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा हो जाएगा मेन सीवर पाइप, ठीक है, जो कि तुम्हें कुछ इस तरीके से बनाना था, ठीक है, ये वाला। चलिए अब देखो दोस्तों तुम्हें क्या करना है, ये कैलकुलेटर में साइड में रख देता हूँ। अब तुम्हें क्या करना है, इस तरीके से इसको सेट करना है। और सेट करने के बाद इसका जो टॉप पॉइंट है उसको यहाँ मार्क करना है, इसका टॉप पॉइंट यहाँ मार्क करना है, ठीक है। इस तरीके से तुम मार्क कर लोगे। और मार्क करने के बाद अब इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है इसको तुम मिलाओगे कहाँ पे, इस तरीके से। यहाँ थोड़ा छोड़ देना इस तरीके से। अभी प्लास्टर भी आएगा ना तुम्हारा, तुम ध्यान रखना। और इसको मैच कराना इसके साथ, इस तरीके छोड़ दो, ठीक है। और तुम जो प्लास्टर लिए थे ना, यहाँ देखो ये प्लास्टर दिखाए थे, तो तुम्हारा जितना भी आया था 1 mm के करीब या जितना भी, या आधा mm जो भी आया हो तुम वो ले लो। और ये तुम प्लास्टर दिखा दो ऐसे, इस तरीके से। और अब इसको मैच करा दो इसके साथ, और इस तरीके से इसको ले आओ नीचे और इसको इसके साथ मैच करा दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्लास्टर हो जाएगा अंदर की ओर। ये भी तुम्हारा प्लास्टर है, थोड़ा सा फास्ट बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं। और ये तुम्हारा पूरा कंक्रीट का होगा ये वाला पोर्शन, ये तुम्हारा पूरा कंक्रीट का होगा। तो ये तुम्हारा दोस्तों जो तैयार हो गया है, ये तुम्हारा तैयार हो गया इसका वाई सेक्शन। कुछ इस तरीके से बनाना था, आइए समझ में आ गया होगा। आप इमेजिन करिए इसको, अगर आप यहाँ से देखेंगे ना, इसको आप यहाँ से देखेंगे तो आपको सामने से क्या दिखाई देगा, जो मेन सीवर पाइप है वही दिखाई देगा। तो ये वही मेन सीवर पाइप दिखाई दे रहा है। ये फुटिंग वुटिंग साइड की दीवार है और ये जो सीआई कवर वगैरह वो तो सेम रहेगा, ठीक है। तो अब बस कुछ नहीं करना है, इसकी नेमिंग कर देना है, बिल्कुल सेम टू सेम नेमिंग है। तो नेमिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना। इसका एरो यहाँ लाना है इस तरीके से, और इसका जो एरो है वो तुम्हें यहाँ लेके आना है, यहाँ, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, और इसका एरो इसके साथ लेके जाना ऐसे। और ये आरसीसी स्लैब है तो इसका एरो इस साइड लेके जाना है, और इसका एरो इसके साथ लेके जाना है, ठीक है। तो ये तुम्हारी नेमिंग हो गई, ठीक है। ये टेक्निक है, तुम सोचो नहीं सर अलग से नेमिंग कर देंगे, बिल्कुल नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसका कौन सा सेक्शन कवर हो गया, ये तुम्हारा कवर हो गया इसका वाई डैश सेक्शन, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ तक, ठीक है। और अगर दोस्तों ये जो सेक्शन हम बनाए हैं वाई डैश, ये तुम्हें अगर मान लीजिए सेकंड पार्ट में भी मिलता है तो देख लेना, ठीक है। हो सकता है एडिटिंग के टाइम मैं इसको अलग से डाल दूँ और इसको अलग से डाल दूँ, तब भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब जो तुम ये प्रोजेक्शन वगैरह लिए थे सारे के सारे इरेज कर दो, कोई इनकी रिक्वायरमेंट अब नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में थी तो वो हमने कर दी, ठीक है। चलिए तो ये तुम्हारा इस तरीके से ये दोनों का दोनों क्या फुटिंग है। चलिए दोस्तों, तो अब हम मिलेंगे जो हमारा मेन होल का ड्राइंग होगा उसमें। ये था हमारा इंस्पेक्शन चैम्बर, ठीक है। चलिए तो ये ड्राइंग आपको कैसी लगी, समझ में आई या फिर नहीं आई, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और ख़ासकर उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं अपने सभी जो हैं मित्रों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि दोस्तों रिस्पांस अभी अच्छा नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी दोस्तों के साथ आप शेयर करें, ठीक है। और एक बार पूरी ड्राइंग ज़रूर देख के जाएँ। लो ये देखो तुम पूरी ड्राइंग, ठीक है।
स्क्रीनशॉट इसका रख लो, रखना हो तो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट रख लो, ठीक है। चलिए, थैंक यू दोस्तों।